आईएएस बनना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप देश की सेवा करने के इच्छुक हैं तो ये आपका जुनून बन जाता है। आज हम आईएएस अनुकृति शर्मा और उनके सफर के बारे में बात करते हैं। देश के लिए कुछ करने की इच्छा उनके दृढ़ संकल्प को ऊंचा बना दिया और उन्होंने यूपीएससी रैंक हासिल करने में मदद मिली। आईएएस अनुकृति शर्मा की पढ़ाई की बात करें तो साल 2007 में उन्होंने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास की और भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान कोलकाता में एडमिशन लिया, जिसके बाद अनुकृति शर्मा अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी चली गई। जब वो कॉलेज में थी तो ऐसे कई कारण थे जिन्होंने अनुकृति को सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उसके टीचर ने उन्हें सिविल सेवा में जाने से मना कर दिया। कहा कि वो वैज्ञानिक बनकर ये सब काम कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर जब वो अमेरिका से लौटी तो कुछ समय बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करने लगी। अनुकृति शर्मा सिविल सेवा के अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस एग्जाम तक पहुंची। इसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स का पेपर भी क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। जब उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया तो वो इंटरव्यू तक पहुंची और चौथे अटेम्प्ट में सफल हो गई। अनुकृति ने सिविल सेवा परीक्षा में 355वां स्थान प्राप्त किया और भारतीय राजस्व सेवा मिली। अनुकृति शर्मा सिविल सेवा के अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस एग्जाम तक पहुंची। इसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स का पेपर क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन प्रयास जारी रखा। जब उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया तो वो इंटरव्यू तक पहुंची और चौथे अटेम्प्ट में सफल हो गई। अनुकृति ने सिविल सेवा परीक्षा में 355वां स्थान प्राप्त किया। उन्हें भारतीय राजस्व सेवा मिली। वो कैंडिडेट से कहती हैं कि जब भी आपको लगता है कि आपको सिविल सेवा के लिए आवेदन करना है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो इसके लिए नौकरी छोड़ देते हैं या कैंपस प्लेसमेंट में भाग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप उपलब्धि अर्जित नहीं कर रहे हो तो निराश ना हो, बल्कि विचारशील बने और समझे कि आप यहाँ क्यों हैं और आप क्या करना चाहते हैं। यह आपको बहुत प्रोत्साहित करेगा और आप खड़े होंगे। उनके लिए सिविल सर्वेंट बनकर देश की सेवा करना उनके बचपन का सपना था। जब उनकी शादी हुई तब भी उनके सपने नहीं बदले। उनका मानना है कि सपने को हासिल करने के लिए लगन होनी चाहिए और उन्हें अपने मन में याद दिलाते रहना चाहिए कि आपको उन्हें करना ही होगा।